ओके सो आज के इस वीडियो में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के अपने जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमने देखे थे उसमें से पहला टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, मतलब उस सीक्वेंस में पहला नहीं है, बट पहले रीअरेंजमेंट पढ़ाना इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आगे जाओगे तो रीअरेंजमेंट का यूज होगा। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है, सिंपल चीज है, राइट। क्यों होता है रीअरेंजमेंट ये खुद ही समझ जाओगे। अगर मान लो कोई लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है और वो हाथ पैर मार के कुछ भी करके अगर वो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बन जाता है, राइट, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा, करना चाहेगा। जैसे मान लो कहीं पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक, और अपने को पता है कि 2 डिग्री 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो अगर वो रीअरेंज होके 2 डिग्री या 3 डिग्री हो सकता है तो होगा। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रीअरेंजमेंट का कार्बोकेटायन में होता है, मतलब सबसे ज्यादा आसानी से रीअरेंजमेंट किसमें होता है, कार्बोकेटायन में। उसके बाद फ्री रेडिकल में आता है। फ्री रेडिकल आर ऑल्सो ससेप्टेबल टुवर्ड्स rearrangement, they can also rearrange, but there is more ease with कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के केस में ज्यादा आसानी से रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग कार्बोकेटाइन पे ही बात कर रहे होंगे, ठीक है। चलो अब देखो रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है भाई साहब। इट इज अ स्ट्रक्चरल चेंज विद इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर ही एक चीज शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर चला जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, एक विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर होता है चीज, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का है। एक तो है शिफ्टिंग ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से कूद के दूसरे एटम के ऊपर चला गया, इसके वजह से जो रीअरेंजमेंट होगा, एक वो तरीका है। और दूसरा, अगर मान लो रेजोनेंस हो जाए, राइट, रीअरेंजमेंट ड्यू टू रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस हो जाए तो भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो इन दोनों केसेस को हम लोग देखेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला वाला केस है, रेजोनेंस वाला तो सिंपल सा चीज है, वो तुमको पहले से भी रेजोनेंस आता है, ठीक। इसको प्लीज छापो फटाक से, ठीक है। चलो अब देखो, शिफ्टिंग ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम वन एटम टू अदर कैन अकर बाय दीज टू फॉलोइंग मेथड्स। कैसे कैसे हो सकता है भाई। एक तो हो सकता है हाइड्राइड शिफ्ट, H माइनस का शिफ्टिंग हो गया, और दूसरा हो सकता है मिथाइल शिफ्ट, यानी CH3 माइनस का शिफ्टिंग हो गया। तो ये 2 प्रकार से शिफ्टिंग हो सकता है, एक तो हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है और एक मिथाइल शिफ्ट। कैसे, एक्सप्लेन करो सर, एग्जाम्पल के थ्रू बताओ, है कि नहीं। ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, बोल देने से थोड़ी कुछ होता है। अब देखो यहाँ ये कार्बोकेटाइन कितना डिग्री है, तुम ही लोग बताओ। ये कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री, कितना डिग्री है, 1 डिग्री। ये एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, कितना डिग्री है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक। अगर मैं यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करूं, इसको शिफ्ट कर दूं यहां से यहां, हाइड्राइड यानी H माइनस शिफ्ट होगा तो प्लस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, CH3 CH CH3 और यहाँ प्लस आ जाएगा। सर ये तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। अब तुम ही बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 1 डिग्री या 2 डिग्री। 2 डिग्री, इसलिए यहाँ पे शिफ्टिंग हुआ। दूसरी बात, अगर तुम इसका अल्फा हाइड्रोजन देखो, ये कार्बोकेटाइन का, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन देखो तो यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन। भाई साहब स्टेबिलिटी तो एकदम शूट कर गया, एकदम स्टेबिलिटी बढ़ गया बहुत ज्यादा, क्योंकि 2 अल्फा हाइड्रोजन से 6 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा। दिस कार्बोकेटाइन बिकम्स मोर स्टेबल, ठीक। तो ये हाइड्राइड शिफ्ट वाला था। अगर मिथाइल शिफ्ट से देखना हो तो ये CH3 मिथाइल, एक बात ध्यान रखना, जब भी रीअरेंजमेंट करना तो 1-2 रीअरेंजमेंट होता है, एडजेसेंट वाले से ही शिफ्टिंग होता है। ये नहीं कि यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट करा दिए, उसके लिए जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी इस मॉलिक्यूल के पास होगा ही नहीं। बात समझ रहे हो, ये रीअरेंजमेंट में भी तो एनर्जी लग रहा है ना। अब यहाँ मुद्दे की बात यह है कि रीअरेंज होके जो चीज बना, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी ज्यादा होगी जितना एनर्जी चाहिए उसके लिए। समझा नहीं समझा, फिर से बोलूं। देखो मान लो रीअरेंज हुआ, रीअरेंज हो गया कार्बोकेटाइन बना, जैसे ये वाला केस है, रीअरेंज हुआ, रीअरेंज हो गया, ये नया कार्बोकेटाइन बना। अब ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो जितनी रिलीज हुई है एनर्जी और जितना चाहिए इसको शिफ्ट होने के लिए, तो जो रिलीज एनर्जी है वो ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो जितना चाहिए अगर वही ज्यादा होगा तब तो ये हो ही नहीं पाएगा। बतबा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो।
इसको रीअरेंज होने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उससे कम अगर रिलीज होगा तो ये कहां से आएगा इसको एनर्जी रीअरेंज होने के लिए? जो रिलीज हो रहा है वहीं से आएगा ना, वो रिलीज ही नहीं हो पाएगा उतना। तो जो रिलीज एनर्जी है वो ज्यादा होना चाहिए, तब तो ज्यादा स्टेबल होगा। और ऑब्वियसली अगर दिख रहा है ज्यादा स्टेबल है मतलब रिलीज एनर्जी ज्यादा होगा। तो यहाँ से हम क्या किया, हमने क्या किया, मिथाइल शिफ्ट किया हमने। और अगर हम मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या बन रहा है, CH3C, CH3, CH2, CH2, CH3, ये बन गया। और यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया, प्लस। अब तुम देखो ये ऊपर वाला जो है इसका 0 अल्फा हाइड्रोजन था और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये ऊपर वाला 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 0 अल्फा हाइड्रोजन। इसको देखो 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। भाई खतरनाक स्टेबिलिटी बढ़ गया। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो कितना डिफरेंस आ गया। तो अगर मान लो स्टेबिलिटी बढ़ रहा हो, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा हो, तो क्यों नहीं होगा, आराम से होगा, शिफ्टिंग होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, लिखिए इसको। अब देखो इन दोनों में क्या होगा। यहां देखो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, कितना डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यही एक अल्फा हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो एक अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं यहां से इसी हाइड्रोजन को हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, H शिफ्ट करवा दूं, हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूं, तो क्या होगा भाई, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ CH3 आ गया, यहाँ पे प्लस, भाई ये तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। कितना डिग्री बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। अब मैं तुमसे पूछूं इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 7 अल्फा हाइड्रोजन। कोई समस्या नहीं। कितना था पहले, एक अल्फा हाइड्रोजन था, बाद में कितना हो गया, 7। बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ा, यस, तो शिफ्टिंग होगा, बिल्कुल होगा। यहां देखो इसके पास इधर 2 हाइड्रोजन है, 1 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इधर इधर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि 2 CH3 है। अब यहाँ पे तुम कौन सा शिफ्टिंग कराओगे, हाइड्राइड या मिथाइल। देखो अगर मैं हाइड्रोजन को शिफ्ट करवाता हूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इसके पास भी तो 2 ही डिग्री कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। बट अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं, डिग्री तो 2 ही रहेगा दोनों का, पहले से थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा। बट क्या और कोई पॉसिबिलिटी है जहां और ज्यादा स्टेबल हो जाए, है ना। अगर मैं यहां से मिथाइल शिफ्ट कराऊं तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा। कैसे, देखो यहां मिथाइल आ गया, यहाँ एक CH3 और यहाँ प्लस चार्ज आ गया। एक तो अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा होगा, अगर मैं यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करता तो प्लस यहाँ आता, तो यहाँ का 2 और यहाँ का 2, 4 अल्फा हाइड्रोजन होता। इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 2 5 और एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और इसका 3, 3 2 5 और एक 6 अल्फा हाइड्रोजन, पहली बात। दूसरी बात, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और कितना अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन से कहां गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन। कितना डिग्री था, 2 डिग्री, 2 डिग्री से कहां गया, 3 डिग्री। कौन ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है, राइट। तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हुआ, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट। तो तुमको देखना पड़ेगा कि भाई ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड शिफ्ट से आ रहा है या ज्यादा स्टेबल मिथाइल शिफ्ट से आ रहा है। ठीक, आगे चल के बताऊंगा, माइग्रेटिंग टेंडेंसी भी होता है, उसके हिसाब से भी चेक करते हैं। राइट, समझ आ रहा है, ओके, छापो। देखो दो चीज, एक रिंग एक्सपेंशन होता है और एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर मान लो मैं बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से तुम सोचो, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी क्या कहता है, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, इस तीनों रिंग के अंदर होता है एंगुलर स्ट्रेन। 3 और 4 में बहुत ज्यादा, 3 मेंबर में 49.5 डिग्री का एंगुलर स्ट्रेन होता है। जिसको नहीं याद है जाओ पुराना बैक जाओ, बैक जाके देखो वीडियो, या तो वो शायद मैंने जीओसी में कराया था या आइसोमेरिज्म में कराया था, एक बार चेक कर लेना। पर मैंने करा रखा है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी सिंपल है भाई ये चार, देखो ये 4 मेंबर का जो रिंग है, इस रिंग के अंदर तुम देख रहे हो, इस रिंग के अंदर है 90 डिग्री एंगल, और जबकि एंगल कितना चाहिए sp3 के लिए, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के लिए 109.5 डिग्री। तो 19.5 डिग्री का एंगुलर स्ट्रेन होगा इसमें। तो अगर इसको मौका मिलेगा रिंग खुलने का तो खुल जाएगा।
इसको मौका मिलेगा रिंग एक्सपैंड करने का तो एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि 5 मेंबर के रिंग में 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री का एंगुलर स्ट्रेन होता है, तो 5 मेंबर रिलेटिवली स्टेबल होता है। बट अगर 5 को मौका मिले 6 में जाने का तो तुरंत भागेगा। बात समझ रहे हो? तो ये 4 मेंबर का रिंग है, क्या करेगा, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे अटैक मार देगा। अब समझो, अगर ये टूट के यहाँ अटैक किया तो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम होगा इस कार्बन का, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं। बट ये रिंग कितना मेंबर का हो जाएगा, 5 मेंबर का हो जाएगा। 5 मेंबर का रिंग बना दो और इस जगह पे लगा दो पॉजिटिव। ये वाला जो कार्बन है इस जगह पे क्या लगा दिया, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हुआ, रिंग एक्सपेंशन। फायदा क्या हुआ, 4 मेंबर के रिंग से 5 मेंबर का रिंग बन गया, 4 से 5 मेंबर का रिंग बना, स्टेबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया कार्बोकेटाइन का। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार यहाँ देखो, ये 5 मेंबर का रिंग है, अगर मैं इसको यहाँ से खोलूं, खोल के यहाँ पे अटैक करवाऊं, क्या ये 6 मेंबर का रिंग बनेगा, क्या ये 6 मेंबर का रिंग बनेगा, और कार्बोकेटाइन ही रहेगा। आगे क्या होगा वो सब रिएक्शन की बात है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। क्लियर है? ओके, छापिए। लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनेगा तो रिंग एक्सपेंशन हम लोग कर देंगे। एक केस होता है जहां रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, तुमको याद होगा सीपीएम कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, उसके अंदर क्या होता था, डांसिंग रेजोनेंस। जरा देखो तो, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो भाई साहब ये तो सीपीएम बन गया, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है ये। याद आ रहा है कुछ? इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है सर डांसिंग रेजोनेंस। ये तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, अगर स्टेबल होता है तो ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है ये बहुत स्टेबल है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होकर स्टेबिलिटी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो रीअरेंजमेंट में रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है, बट अगर सीपीएम कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। ठीक है, ओके, छापिए। अब देखो, अगर मान लो किसी जगह पे 2 ग्रुप है जिसका माइग्रेशन हो सकता है, मतलब H का भी माइग्रेशन, जैसे अभी एक क्वेश्चन हमने देखा थोड़ी देर पहले, उसमें H भी माइग्रेट हो सकता था और CH3 भी हो सकता था, बट CH3 के माइग्रेशन से ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही थी तो हमने CH3 को किया। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, अगर मान लो एक से ज्यादा ग्रुप है माइग्रेट होने के लिए, तो माइग्रेशन का 2 फैक्टर होगा जिससे डिसाइड करेंगे। एक तो होगा माइग्रेटिंग टेंडेंसी, जो अभी बताने वाला हूं, और दूसरा होगा स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टेंट स्पीसीज, जो बना बाद में उसका स्टेबिलिटी। इन दोनों चीज में लड़ाई होता है, कहीं पे ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहा होता है कि भाई जिसका माइग्रेटिंग टेंडेंसी है वही माइग्रेट हुआ, और जो बना वो भी ज्यादा स्टेबल है। समझा? तो ऐसे में तो आइसिंग ऑन द केक, इसमें सोने पे सुहागा, उसमें सोचना ही नहीं है, वो तो ज्यादा अच्छा बात है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि देयर आर 2 फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ विच हम लोगों को डिसाइड करना है कि भाई माइग्रेशन किसका कराना है। और वो 2 फैक्टर क्या है, एक तो माइग्रेटिंग टेंडेंसी जो अभी बताऊंगा, और दूसरा जो तुम्हारा बना प्रोडक्ट उसका स्टेबिलिटी। ठीक है? सो इफ माइग्रेशन ऑफ 2 or more different groups from adjacent atoms can take place, मेजर माइग्रेशन डिपेंड्स ऑन माइग्रेटिंग टेंडेंसी। जनरली माइग्रेटिंग टेंडेंसी डिसाइड करता है, तो कहीं कहीं पे स्टेबिलिटी वाला भी फैक्टर आता है। अब वो कहां पे आएगा वो मैं बताता हूं आपको, इसको छाप लीजिए आप लोग। अब देखिए, माइग्रेटिंग टेंडेंसी ये सीक्वेंस है जो तुमको रटा हुआ होना चाहिए। देखो सिंपल बात समझो, जो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसका माइग्रेटिंग टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होता है। ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी जिसकी है उसकी माइग्रेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा हाइड्राइड का है, सबसे कम एल्काइल का है। अब एल्काइल में 1 डिग्री का कम होगा, 2 डिग्री का ज्यादा, और 3 डिग्री का और ज्यादा, क्योंकि 3 डिग्री में डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, प्लस आई ज्यादा लगेगा ना। तो एल्काइल में 3 डिग्री का ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, और सबसे कम 1 डिग्री का। एल्काइल के बाद एराइल आता है, एराइल मतलब फिनाइल वाला जो ग्रुप है, बेंजीन वाला। तो अगर एराइल ग्रुप में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, उसका टेंडेंसी माइग्रेट होने का ज्यादा होगा, डोनेटिंग ग्रुप का टेंडेंसी ज्यादा है। और अगर यहाँ पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो उसका कम होगा। और सिर्फ फिनाइल है तो उसका विड्रॉइंग वाले से तो ज्यादा ही होगा, विड्रॉइंग में तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है? और सबसे ज्यादा किसका है, हाइड्राइड का। सबसे ज्यादा हाइड्राइड,
फिर फिनाइल और फिर उसके बाद एल्काइल, एल्काइल में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये सीक्वेंस है। ठीक है, ये माइग्रेटिंग टेंडेंसी है, इसके हिसाब से हम लोग माइग्रेशन डिसाइड करेंगे। अब कैसे करते हैं वो हम लोग देख रहे हैं, इसको आप लोग छाप लीजिए पहले। अब देखिए हमारे पास दो फैक्टर है जो मैंने बताया, क्या क्या है, एक तो माइग्रेटिंग टेंडेंसी है और दूसरा क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टेंट स्पीसीज, जो बन रहा है माइग्रेट करने के बाद, राइट, रीअरेंज होने के बाद उसका स्टेबिलिटी। ये दो चीज है, इस दोनों में लड़ाई होगा। ज्यादातर केस में माइग्रेटिंग टेंडेंसी जीतता है, कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह पे ये जीतता है, वो कहाँ पे वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक, सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस दीज टू फैक्टर्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ज्यादातर जगह पे ये एक दूसरे को सपोर्ट करता है। जिसका हाई माइग्रेटिंग टेंडेंसी है वो माइग्रेट भी किया और जो प्रोडक्ट बना वो ज्यादा स्टेबल भी हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो 99% 95% केस में तो यही होगा कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। कैसे सर, ऐसे कैसे मान लें, एग्जांपल दीजिए। तो इसको छापो और देखो, एग्जांपल बताता हूं। देखो यहां देखो, इस केस में देखो, यहाँ पे हमने सबसे पहले केस में क्या किया, यहाँ पहले तो देखो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और इसका अल्फा हाइड्रोजन एक ही है, देख रहे हो, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और अल्फा हाइड्रोजन कितना है, एक ही है। तो पहले केस में हम लोग यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा देते हैं। पहले में हमने क्या किया, हाइड्राइड शिफ्ट। अच्छा, हाइड्राइड का माइग्रेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, एमटी का मतलब माइग्रेटिंग टेंडेंसी, हाइयर माइग्रेटिंग टेंडेंसी। तो हाइड्राइड का माइग्रेटिंग टेंडेंसी ज्यादा, हमने हाइड्राइड को शिफ्ट कराया, ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। कितना है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, मोर स्टेबल बना है बिल्कुल। अब आ जाओ यहाँ पे, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मिथाइल शिफ्ट कर रहा हूँ, CH3 को शिफ्ट कर दिया, मिथाइल शिफ्ट। अच्छा, माइग्रेटिंग टेंडेंसी किसका ज्यादा होता है, हाइड्राइड का, मिथाइल का कम होता है, तो लोअर माइग्रेटिंग टेंडेंसी है। बना क्या, इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो पहले वाले से तो, जो पहले रिएक्टेंट है उससे तो ज्यादा स्टेबल है, बट इसके कंपैरिजन में ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। तो अब कायदे से देखो, जिसका माइग्रेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है उससे जो प्रोडक्ट बना वो ज्यादा स्टेबल है कि नहीं। तो क्या ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ज्यादातर केस में यही होगा कि यहाँ पे माइग्रेटिंग टेंडेंसी हाइड्रोजन का ज्यादा था और उसके शिफ्ट होने से जो प्रोडक्ट बना है वो ज्यादा स्टेबल भी है, राइट। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ 2 डिग्री बन गया है, ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है। तो ये तो एक केस हो गया जिसमें एक दूसरे को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, एक और केस देखो, यहां देखो, यहां पे शिफ्ट होने के लिए 3 चीज है, कौन कौन, हाइड्राइड, फिनाइल और मिथाइल, तीनों का शिफ्टिंग हो सकता है। तीनों को शिफ्ट करा के देखते हैं क्या हो रहा है। अगर मैंने यहां से हाइड्राइड को शिफ्ट करवाया, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड का सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग टेंडेंसी, हाईएस्ट माइग्रेटिंग टेंडेंसी है, ठीक है, शिफ्ट कराया, प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ पे प्लस डाल दो कार्बोकेटाइन, ये प्रोडक्ट बना। ये बेटा एक बात देख, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और ये पॉजिटिव चार्ज रिंग के साथ रेजोनेंस भी कर रहा है। दिस पॉजिटिव चार्ज इज अंडरगोइंग रेजोनेंस विद द रिंग एज वेल, और इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन भी है और इसमें क्या हो रहा है बेटा, रेजोनेंस भी हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है, सही है। यहां देखो, इस केस में मैंने किसको शिफ्ट कराया, फिनाइल को, करा दो फिनाइल को शिफ्ट। फिनाइल शिफ्ट कराया, फिनाइल चला गया, कार्बोकेटाइन के बीच में कार्बन आया, फिर फिनाइल, यहाँ तो रेजोनेंस ही नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 और 2 4, सॉरी 2 और 3 5 अल्फा हाइड्रोजन तो है, बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो गई, राइट, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तीसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, मिथाइल शिफ्ट करवा देते हैं, करा दिया, मिथाइल शिफ्ट होगा। अब मिथाइल का जो माइग्रेटिंग टेंडेंसी है वो सबसे कम है, सबसे ज्यादा किसका था, हाइड्राइड का, फिर किसका था, फिनाइल का, और उसके बाद मिथाइल, मिथाइल का सबसे कम माइग्रेटिंग टेंडेंसी है। मिथाइल को शिफ्ट कराया, कार्बोकेटाइन बना, रेजोनेंस तो हो रहा है, बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है, रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसके पास, इसके पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो, पहला में और लास्ट में, पहला वाला में 6 अल्फा हाइड्रोजन और रेजोनेंस, दूसरे वाले में, लास्ट वाले में 2 अल्फा हाइड्रोजन और रेजोनेंस। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ऊपर वाला। तो इसमें माइग्रेटिंग टेंडेंसी भी हाइड्रोजन का ही सबसे ज्यादा था, हाइड्राइड शिफ्ट, और स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, पहले वाले का। इसी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है, इसी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है
वो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल आ रहा है, पहला वाला ज्यादा स्टेबल आ रहा है। समझ आया, क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, माइग्रेटिंग टेंडेंसी और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। क्लियर, छापिएगा। अब देखिए, माइग्रेटिंग टेंडेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टेंट स्पेसीज अपोज ईच अदर। यहां क्या हो रहा था, सपोर्ट कर रहा था। अगर मान लो अपोज करे तो क्या करेंगे, अभी तक जो हमने देखा उसके अंदर क्या हो रहा था, सपोर्ट कर रहा था। अगर मान लो अपोज करे तो क्या करेंगे हम लोग, देखो अगर दोनों एक दूसरे को अपोज करें तो क्या करना है। सो इफ डिफरेंट, अब समझो क्या है, इसको पढ़ना बाद में, पहले ये देखो। अगर मान लो दो स्ट्रक्चर बन रहा है, एक में क्या है कि हमने माइग्रेटिंग टेंडेंसी के हिसाब से कर दिया, दो माइग्रेट हो सकता था, दोनों को माइग्रेट कराया, ठीक। अब अगर मान लो उसमें उसके स्टेबिलिटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, अगर स्टेबिलिटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तब तो तुम डिसाइड किसके हिसाब से करोगे, स्टेबिलिटी के हिसाब से। बट अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मतलब एक में ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, एक में कम रेजोनेंस हो रहा है, बट रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, तब तो माइग्रेटिंग टेंडेंसी के हिसाब से करेंगे। कम अगेन फिर से बोलूं, सुनो। अगर मान लो माइग्रेटिंग टेंडेंसी के हिसाब से हमने किया, ठीक, और जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट में अगर स्टेबिलिटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तब तो डिसाइड कौन करेगा, स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब एक में रेजोनेंस हो रहा है, एक में हो ही नहीं रहा है, तो भाई तब तो देखना ये पड़ेगा कि भाई प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल किस में है, राइट। बट अगर मान लो दूसरा केस ऐसा बना जिसमें प्रोडक्ट दो है और दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, एक में रेजोनेंस ज्यादा है, एक में रेजोनेंस कम है, अगर ऐसा होगा तो हम लोग माइग्रेटिंग टेंडेंसी के हिसाब से जाएंगे, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी दोनों का लगभग कंपेरेबल है, थोड़ा बहुत अंतर है, तब तो माइग्रेटिंग टेंडेंसी को प्रायोरिटी देंगे। अब ये सब तो लेक्चर वाली बात हो गई, सर आप हमको एग्जाम्पल से समझाओ, ऐसे थोड़ी समझूंगा मैं। तो देखो, हाँ देखो, इफ डिफरेंस ऑफ स्टेबिलिटी इज लार्ज, स्टेबिलिटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, देन स्टेबिलिटी डोमिनेट्स ओवर माइग्रेटिंग टेंडेंसी। एमटी मतलब माइग्रेटिंग टेंडेंसी। कैसे सर, एग्जांपल के साथ बताओ, इसको छाप लेना। देखो पहला है ये, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शिफ्टिंग किसका किसका हो सकता है, फिनाइल का भी हो सकता है और मिथाइल का भी हो सकता है। तुम बताओ किसका माइग्रेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, फिनाइल का ज्यादा है। हमने फिनाइल को पहले शिफ्ट किया, फिनाइल शिफ्ट किया, हाई माइग्रेटिंग टेंडेंसी है, ये प्रोडक्ट बना। अब इसमें देखो ये है तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, लेकिन इसके पास रेजोनेंस नहीं हो रहा है रिंग के साथ, रिंग भाग गया दूर, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। दूसरे वाले केस में देखो, हमने अब क्या किया, मिथाइल शिफ्ट किया ऊपर से, इसको शिफ्ट किया, अभी भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन इस केस में हो रहा है रेजोनेंस। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में रेजोनेंस हो रहा है, रिंग के साथ क्या हो रहा है, रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। अब जमीन आसमान का अंतर हो गया, दोनों 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, बट ऊपर रेजोनेंस नहीं है, नीचे रेजोनेंस है, रेजोनेंस हो रहा है तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी वजह से हमारा जो मेजर होगा, हम जो डिसाइड करेंगे, वो यहाँ पे किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, स्टेबिलिटी के हिसाब से। समझा बात। तो दिस इज मेजर, ये जो बनेगा ये तुम्हारा क्या बनेगा, मेजर बनेगा। मतलब इसके हिसाब से अपने को, ये माइनर है, ये कम अमाउंट में बनेगा, ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा। एक बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में बनता सब है, जो जो पॉसिबिलिटी होगा सब बनेगा, बट जो ज्यादा स्टेबल होगा या फिर जो ज्यादा बनना चाहिए उसका परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। तो यहाँ पे मेजर कौन, यहाँ पे डिसाइड कौन किया, यहाँ पे डिसाइड किया स्टेबिलिटी। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा अंतर था। क्लियर। अब हम लोग केस देखेंगे जिसमें स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यहां देखो, इफ द डिफरेंस इन स्टेबिलिटी इज नॉट लार्ज, तो फिर कौन डिसाइड करेगा, माइग्रेटिंग टेंडेंसी विल डिसाइड। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो डिसाइड कौन करेगा प्यारे बच्चों, माइग्रेटिंग टेंडेंसी डिसाइड करेगा। जरा यहां देखिए, अगर मान लीजिए मैंने फिनाइल को शिफ्ट किया, ये देखो
ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, बस ये ध्यान रखना। और लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज का जो रेजोनेंस होता है वो सबसे इफेक्टिव रेजोनेंस होता है। तुमको याद है जब हमने कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी लिखा था तो सबसे पहले नंबर पे तुम्हारा कौन आया था, लोन पेयर और कार्बोकेटाइन रेजोनेंस वाला, CH2 प्लस NH2 वाला, फिर CH2 प्लस OH वाला, याद आ रहा है। तो सबसे इफेक्टिव रेजोनेंस जो होता है वो लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज का होता है। अब देखो फिनाइल शिफ्ट किया, ये बना, अब यहाँ पे ये लोन पेयर है और पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस हो रहा है। रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं हो रहा है बट लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस है, रेजोनेंस इज ऑलरेडी देयर। रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं हो रहा है बट पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में रेजोनेंस है। और माइग्रेटिंग टेंडेंसी किसका ज्यादा है, फिनाइल का, ठीक है। अब दूसरे केस में मैं मिथाइल का इसको करा रहा हूं शिफ्ट, इसको मिथाइल शिफ्ट करा रहा हूं जिसका माइग्रेटिंग टेंडेंसी कम है, मिथाइल शिफ्ट कराया, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज रिंग के साथ भी रेजोनेंस में है और लोन पेयर से भी है, बट ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस कौन करता है, लोन पेयर। मतलब ज्यादा समय ये किसके साथ बिजी रहेगा, लोन पेयर के साथ। रेजोनेंस ये इधर भी कर रहा है बट मेन जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो कौन है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में है। लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस जो होता है वो बहुत ही इफेक्टिव रेजोनेंस होता है। इसी वजह से इसमें स्टेबिलिटी में बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि मेजर जो स्टेबिलिटी आ रहा है वो लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज की वजह से आ रहा है। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी में बहुत डिफरेंस नहीं है। हाँ, दिस वन इज मोर स्टेबल, वी कैन से दिस इज मोर स्टेबल, बट बहुत डिफरेंस नहीं है। इसलिए यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा, माइग्रेटिंग टेंडेंसी। और तुम्हारा मेजर कौन सा होगा, पहला वाला माइग्रेटिंग टेंडेंसी के हिसाब से, क्योंकि फिनाइल का माइग्रेटिंग टेंडेंसी मिथाइल से ज्यादा है। समझ आया, दिस इज द केस। तो ये आपका दूसरा केस हो गया, ठीक, छाप लीजिए। अब ये सब तो था ग्रुप के शिफ्टिंग की वजह से, कुछ जगह पे रेजोनेंस की वजह से भी होता है। अब जैसे देखो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, बट अगर मैं इसका रेजोनेंस कर दूं तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, तो ये कार्बोकेटाइन भी बन गया, रेजोनेंस की वजह से रीअरेंजमेंट हो गया। यहां देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, ये इधर गया, ये पहले 2 डिग्री कार्बोनाइन था, बाद में 1 डिग्री कार्बोनाइन हो गया, रेजोनेंस की वजह से रीअरेंजमेंट हो गया। यहां पे भी देखो फ्री रेडिकल का अगर मैं रेजोनेंस करूं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये भी 2 डिग्री से 1 डिग्री हो गया, तो यहां भी रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो अगर रेजोनेंस की वजह से वो ये चीज तुमको पहले से भी आता था, तो अगर रेजोनेंस की वजह से रीअरेंजमेंट हो तो एक दूसरा केस होता है, और अगर ग्रुप ही शिफ्ट हो जाए वो दूसरा केस होता है। तो हमने इसमें बहुत सारी चीजें देखे, हमने इसमें रिंग एक्सपेंशन देखा, हमने इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखा, हाइड्राइड शिफ्ट देखा, मिथाइल शिफ्ट देखा, फिनाइल शिफ्ट देखा। तुमको अल्टीमेटली देखना है कि भाई अगर स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तब तो प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी के हिसाब से देखो, बट अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो माइग्रेटिंग टेंडेंसी के हिसाब से देखो, बस ये ध्यान में रखना है। और जम के क्वेश्चंस करो, राइट। दिस इज इट फॉर टुडे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन यही था। अब इस पर तुमको क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब करो, उसके बाद तुमसे हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, अपना प्यार बनाए रखें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।